दोस्तों नमस्कार। चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाएं। आज हम शैलेश पटेल जी के यहाँ हैं और ये पीछे है उनका घर। शैलेश जी नमस्कार। अभी अंदर जाएंगे। तो आज हम आपके यहाँ विजिटिंग के लिए आए हैं, तो शैलेश जी अभी हमें अपना घर और स्टूडियो दोनों दिखाने वाले हैं। वेरी गुड, थैंक यू। आइए। आ जाओ चलो। ये ऐसे में पहले 15 साल पहले हाँ इधर वाहना जगह का पेट्रोल पंप है ना, हाँ उसके पीछे रहता था टू रूम किचन। ओके। और मुझे एहसास नहीं था हाँ कि वो टू रूम किचन से मैं निकल के गार्डन है ये। ये मेरी वाइफ ने सुबह है ना 5 बजे उठ के वो मेंटेन करती है अच्छा, और बहुत प्रेम से मेंटेन करती है। वाकई ये पेड़ पौधे लगाना है ना, एकदम बच्चों जैसा पाल के रखना है इनको। हाँ, इसीलिए इतना रंग लाया है, वरना कोई माली भी इतना कर नहीं सकता है। सही बात है। और परमात्मा की दुआ से वाह, ये अच्छी सी जगह मिल गई। नारियल। हाँ, ये नारियल मेरे घर पे नारियल भी लगे हैं सब। सही। और ये देखो पूरा गार्डन, उसमें बहुत सारे वाह, और वो सब लगा है। सही सही। और काफ़ी अच्छी जगह, 3000 स्क्वायर फुट में ये पूरा बंगलो मेरा, और ऊपर स्टूडियो है ओके। और नीचे मेरा रेसिडेंस है। सही। और बहुत पीसफुल जगह है। हाँ हाँ और इधर में अच्छी तरह से आर्ट भी कर सका। सही। क्या होता है, कई बार ऐसा होता है ना, किसी किसी को जगह फलता है। हाँ, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस एरिया में से मैंने हाँ सफलता हासिल की। इसलिए प्रताप मांडे सर ने मुझे बोला था हाँ कि तुम दूसरा मकान ले, पर ये एरिया मत छोड़ना। ओके। इसलिए मैंने इसी एरिया के अंदर ये अच्छा सा मकान लिया। 2006 में 15 साल से इधर रहता हूँ। हाँ और इतनी अच्छी जगह है कि रोड से आप अंदर आओ तो एकदम पीसफुल है। आप देख भी सही, एकदम मेन रोड पे ही है, अंदर आए सीधा मेन रोड पे ही है, घर मिल गया। और जगह भी अच्छी है, आदमी भी सब आजू बाजू लोग सब शांति प्रिय है। सही। और ऊपर बहुत बड़ा स्टूडियो है मेरा। सही सही। वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। बिल्कुल, देखते हैं अभी। और देखा ये इधर नेचुरल वो बर्ड्स भी आते हैं ना, छोटे छोटे बर्ड्स दिख रहे हैं वो आके सुबह शाम। कई बार तो ऐसे ऐसे बर्ड्स आते हैं कि सोसाइटी वाले और हम भी देख के हैरान होते हैं कि इतने अच्छे। तो क्योंकि क्या है कि इधर बाइली वासना और सब। दूसरा एक चीज़ है, दूसरे आजू बाजू में जो देखा इतना ग्रीनरी नहीं है, इतना पेड़ पौधे कहीं नहीं है। हाँ, आने का मेन कारण ये है कि आपके यहाँ है ना एक नेचर, जो नेचुरल वो देखिए, वो वाले पेड़ में वो आप देख रहे हैं, उसमें छोटे छोटे बर्ड्स घूम रहे हैं। आप करीब 20वें-25वें आदमी हो जिसने बोला है कि इतना ग्रीनरी हमने किधर भी नहीं देखा। वही। अरे गांव वाले कोई आते हैं ना, जो अंदर के इंटीरियर गांव वाले, वो भी बोलते हैं कि यार ये ग्रीनरी बहुत, ये आपके गार्डन में बहुत बढ़िया है। वही। वो कैसे किया? वो सब मेरी वाइफ जो हेमलता पटेल मेरी वाइफ है, उसकी मेहनत से ये सब रंग लाया है। सही। वो सुबह शाम रात बस यही छोटे मोटे पौधे। पेड़ देखो पौधे ये जो नारियली का पेड़ था वो इतना सा छोटा था, एक उंगली जैसा। ओके। हाँ, तो इतना बड़ा हो गया। देखो कैसे कुदरत पेड़ पौधों को पालना भी बहुत बच्चों को केयर करने जैसा है ये। नहीं, बहुत बार हम लोगों ने नारियल निकाला भी, ऊपर से नारियल किया भी। सही। और देखो कुदरत का करिश्मा कैसा है कि इसका ये क्या है, जड़। हाँ, जड़ भी कितनी सॉलिड है। और वो भी टेक्सचर उसमें बहुत बढ़िया आया है, आर्टिस्टिक। और क्या है कि ये कहाँ का पत्थर है? नहीं, ये सब डॉग्स और सब जो आ जाता है ना। अच्छा, तो इसको कैसे संभाला है। सही बात है कि बहुत अच्छी जगह। तो मैंने भी काम करके दिखाया, काम मैंने अच्छा किया, लोगों को अच्छा लगा, बाहरों को अच्छा लगा। 3 शो जागीर आर्ट गैलरी में किए। सही। वो तीनों सुपरहिट सक्सेस रहे। ड्राइंग रूम है और इसमें ये सब जो पेंटिंग्स का रीप्रिंट है, जो मेरा पेंटिंग सेल हो गया है। ओके। जो मेरा पेंटिंग सेल हो गया है उसका ही मैंने रीप्रिंट किया। और किसने लिया ये गार्डन बरेली के प्रफुल्ल भाई शाह और शिल्पा बेन शाह ने ये पेंटिंग जागीर आर्ट गैलरी से परचेस किया था। इसमें अपने कॉलेज का ही पूरा दृश्य एटमॉस्फेयर है। देखो ये गुलाम मोहम्मद शेख सर दिखाया है मैंने, खड़े हुए हाथ में फाइल लिए हुए हमको पढ़ाने आते थे। तो जब मैं म्यूरल में था उस टाइम पे मैं ये म्यूरल कर रहा हूँ, और ये पीछे से आके शेख सर वॉच करते हैं, देखते हैं। ओके। फिर मुझे सलाह मशवरा देते हैं सही। कि क्या क्या करना है। कि ये पूरा एक प्लास्टिक आर्ट मेकर्स इन माय इटालियन फ्रेस्को टाइटल का एक वॉल पेंटिंग ही था।
जो मैंने कॉलेज की पुराने बिल्डिंग की वॉल पे बनाया था। और इसी पेंटिंग को फिर जहांगीर बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का अवार्ड बेस्ट पेंटिंग ऑल ओवर इंडिया का बेस्ट पेंटिंग का अवार्ड मिला था। और उधर से वो पेंटिंग शिल्पा बेन गार्डन वैली वाला ने परचेस किया था। और उसके बाद में वो लोग मेरे पेंटिंग लेते ही गए और उन्होंने फिर गार्डन वैली म्यूजियम में मेरा 6 पेंटिंग भी डिस्प्ले किया है। और वो काफ़ी अच्छे बायर हैं और मेरे पेंटिंग की बहुत तारीफ करते हैं। और इसमें पूरा डिटेलिंग वर्क भी है मेरा। वो जो आप देख सकते हो। ऐसे ये पेंटिंग का एक रीप्रिंट बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का जो नया बिल्डिंग है, जिसका ओपनिंग अपने पीएम श्री मोदी जी ने ओपनिंग किया था, वो बहुत बड़े बिल्डिंग में जो उन लोगों ने एक म्यूजियम, छोटा सा म्यूजियम जैसा बनाया है, उसमें भी इसका एक रीप्रिंट उन लोगों ने डिस्प्ले करके लोगों को दिखाने के लिए उधर एग्जिबिट किया है। ये तो बहुत खुशकिस्मती है। नहीं, अभी भी आप उधर जाओ तो बिल्कुल देखेंगे। और मुझे भी देख के बहुत खुशी हुई थी कि चलो इन लोगों ने ये अच्छा पेंटिंग है, उनकी रीप्रिंट उन लोगों ने उधर लोगों को देखने के लिए रखी है। पेंटिंग के डिटेल वर्क करने, मेरे पेंटिंग की डिटेल वर्क होती है, तो पेंटिंग की डिटेल वर्क करने के लिए मैंने इसको गुजरात स्टेट ललित कला का अवार्ड भी मिला है। मैंने 3 बाई 4 फीट की उसकी कैनवास प्रिंट निकाली थी और वो कैनवास प्रिंट मैंने गुजरात स्टेट ललित कला एकेडमी की कॉम्पिटिशन के लिए भेजी थी। तो उसको उस साल का फर्स्ट प्राइज मिला सेंसर के साथ। जब गार्डन वैली की म्यूजियम का ओपनिंग था, उस टाइम पे हुसैन साहब पूरा दिन हमारे साथ थे। उसी टाइम पे मेरा ये यंग एज का फोटोग्राफर करीबन 20 साल पहले का है। मैं और मेरी वाइफ फोटोग्राफी के लिए सुबह 4 बजे संडे को निकलते हैं, तो रात को फिर 11 साढ़े 11 बजे घर पे आते हैं। खाना बाना दोपहर का लेके ही निकलते हैं। इधर वडवाना, कोई बार वडवाना जाता है, कोई बार इधर का जो नल सरोवर बोलते हैं उधर जाते हैं। विशाला खाड़ी या इधर के आजू बाजू के गांव जो है गोकुलपुरा, बाइली, वासना, जकातना का। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी करते हैं? हाँ, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता हूँ और उसमें भी मैं कुछ आर्टिस्टिक विजन हो उसको मैं ढूंढता हूँ। मैं डिजिटल आर्ट भी करता हूँ। कंप्यूटर पे पेंट का जो ऐप्स है, छोटा सा पेंट का ऐप्स होता है, उसमें मैंने ये काइट फेस्टिवल का एक पूरा पेंटिंग बनाया है, जिसकी मैंने 2.5 बाई 4 फीट की प्रिंट निकाली थी। और उसको मैंने ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी दिल्ली में भेजा था, तो उसको वहाँ का अवार्ड भी मिला था। और ये पेंटिंग को मैंने मोदी जी को देने की सोची है। तो इधर के जो सांसद थे अपने रंजन मेन भट्ट, उनको मैंने ये बात बताया था उनके ऑफिस में। तो उन्होंने भी बोला था कि हाँ, आप मुझे देखो, हम ये काइट फेस्टिवल मोदी जी को पसंद है, तो हम उनको गिफ्ट भी दे सकते हैं। बिल्कुल। तो और उसकी मैं प्रिंट, ओरिजिनल प्रिंट ऊपर भी मेरे स्टूडियो में दिखाऊंगा। ड्राइंग ये अपने कॉलेज में जो होता है गरबा, फाइन आर्ट के गरबा में, उसका ही इन्फ्लुएंस लेके पूरा एक सर्कल मैंने उसका दिखाया है। पीछे मैंने गांव का पूरा दिखा दिया है और ये पूरे सब देख रहे हैं। उसको भी पेंट में दिखाया है, उस पर फिर कलर डाले हैं। देखो, ये वही ड्राइंग है। उसके अंदर सब गरबे के अलग अलग जो वस्त्र परिधान होते हैं, उनका कलरफुल एटीट्यूड मैंने दिखाया है। सही। और मेरी जो ओरिजिनल पेंटिंग की स्टाइल है, वो सब इसमें पेंट मीडियम में या तो कंप्यूटर मीडियम में भी मैंने लाने की कोशिश की है। दीपावली का मैंने स्टार्ट किया था, एक छोटा सा ड्राइंग है सब। हाँ, अभी ये इसमें काम चालू है। पूरा सिटी दिखाया है। ये ऊपर ये रॉकेट और सब जो फुट रहे हैं, ये साथिया बनाया है। और ये फुलझड़िया और सब बच्चे फोड़ रहे हैं। ये तारामंडल और ये सब
मीन्स पूरा एक डिटेल वर्क मेरे पेंटिंग जैसा ही इसमें वाकई वो एक एटमॉस्फेयर उसमें दिख रहा है। और पेंट को लेके इस तरीके का काम करना, ये लोग ऐसे बोलते हैं ना फोटोशॉप वगैरह, ये सब बहुत बड़े बड़े जो आजकल सॉफ्टवेयर आ गए हैं, उससे ये कई गुना नीचे था एक समय में पेंट को। और शैलेश भाई ने इस पेंट जो सॉफ्टवेयर है उसका यूज़ आप देख सकते हैं। ये मेरे ख्याल से जो नए सॉफ्टवेयर हैं शायद उसमें भी इतने तरीके से, और ये बहुत इजी मीडियम है। मतलब जो बोलते हैं ना सबसे पहली जो सीढ़ी होती है कंप्यूटर में पेंट सीखने की, वो उसका आप इतने सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि बोल नहीं सकते। नहीं, इसमें ये अलग मीडियम था, फिर भी बहुत मज़ा आया कि मेरे जो ओरिजिनल पेंटिंग की स्टाइल मैंने डेवलप की है उसको मैंने उसमें इस मीडियम में कन्वर्ट कर सका। मेरा ओरिजिनल पेंटिंग है, पूरा एक स्ट्रीट दिखाया है, पूरा गांव दिखाया है, और उसमें सब पूरा डॉक्यूमेंटेशन जो आर्ट का बोलते हैं, काइट फेस्टिवल का बोलते हैं उसको, जैसे ये तिल गुड़ लेके ऊपर बैठे, गन्ना लेके बैठे हैं, कोई ऐसे ऊपर स्टूडियो या रेडियो सुनते हैं। फिर शाम के टाइम पे नदी के में सब नहाने जाते हैं और पूरे आकाश के अंदर ये सब उड़ते आपको दिखते हैं। देखे ये स्टूडियो सिस्टम पूरा लगाया है, और ये पूरा का ये देखो, ये सुरती मांझा यानी सूरत का काइट बहुत फेस्टिवल है, तो उसका पूरा शॉप भी इधर लगा के बैठा है। ये जैसे ये झंडे से ये काइट को उतार रहा है, तार से लूट रहा है, ये सब लूट रहा है। मीन्स एक पूरा आर्ट का क्रिएशन हुआ है। अभी तक मैंने उसकी 7 प्रिंटें मैंने सोल्ड की है, अभी भी बहुत सारी प्रिंटें का इसका ऑर्डर है, और उसका आप पूरा माहौल देख सकते हो। और मुझे लगता है ये मोदी जी को मैं जब गिफ्ट दूंगा तो मोदी जी को भी ये पेंटिंग बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मोदी जी को काइट फेस्टिवल बहुत ही पसंद है। 2.5 फीट का कैनवास डिजिटल आर्ट में उनको देने की सोची है। ये मोदी जी को गिफ्ट देने की बातचीत आगे चलाई है। वो कुछ समय में जैसे मोदी जी इधर आएंगे या दिल्ली में किधर भी मैं उनको ये पेंटिंग गिफ्ट करने वाला हूँ। बिल्कुल, जब भी आप जाएं आप मेरे को ज़रूर लेके जाइएगा। 100%, क्योंकि क्या है कि इतने बड़े आदमी या इतने बड़े जो हमारे देश के वो जो है चहिता नेता हैं, उनको सबको मिलके उनको भी खुश करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे काम में लगे हैं। बाकी अगर नहीं, आपको अगर कला के विषय में इतनी सारी जानकारी और इतना सारा कुछ आता है, और आप इतने नामी ग्रामी मतलब देश विदेश में अपना नाम कर रहे हैं, तो उनको तो बिल्कुल भेंट होना ही चाहिए इस तरह की चीज़ें। हाँ, और वो उनको ये से सरल चीज़ें हैं ना, जो सरलता से लोग समझते हैं। ये एक चीज़ है जो आपको दिख रहा है कि काइट फेस्टिवल में ये चीज़ें होती हैं, तिल गुड़ के लड्डू व लोग, ये सारी बहुत इजीली चीज़ें जो कन्वे होती हैं लोगों को, आम जनता को और आम लोगों को समझ में आती है, वो उनको भी समझ में आती है, सभी को आती है वो समझ में। और जो सिंपलिसिटी जो काम में है वही चीज़ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, इतना मैंने इतने टाइम से समझ में आया। हाँ, और दूसरा ये कि मोदी जी का पूरा कार्य ऐसे थोड़ा जरा टेंशन वाला तो राजकारण का रहता ही है, तो उसमें ये एक नया फीलिंग है। बिल्कुल, कि ये उनको देखने से उनको दिल को भी अच्छा लगेगा, और उनको लगेगा कि नहीं, आर्ट का जो काइट फेस्टिवल का मैंने अभी तक पेंटिंग देखा है, पर ये कुछ नया थोड़ा लीक से हटके है, और उसमें डिजिटल की वजह से पूरे कलरफुल भी दिखता है। ये डिजिटल इंडिया है। हाँ, ये डिजिटल इंडिया है। उसके कंक्लूजन में भी ये बहुत ही अच्छा बैठता है। सही। और उसका मैंने पूरा यूज़ करके ये सब लोगों ने बहुत तारीफ किया है कि आपने एक छोटे सा जो पेंट एप्स है उसमें भी इतना अच्छा आपने रिजल्ट दिखाया है। वो सचमुच ये आर्ट की एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल काबिलियत है। टॉप एंगल से पूरा मैंने सिटी दिखाया है, बहुत सारे पूरा सिटी का माहौल, जैसे ये बीच में ये पूरा जो गेट है गांव में आने का, और ये पूरे का पूरा जो नदी नाला और ये पर्वत और पूरा जो क्रिएट किया है, तो पूरा ये एक काइट फेस्टिवल का एक डॉक्यूमेंटेशन ही बहुत बढ़िया तैयार हो गया है। बिल्कुल, जिसको मैंने आगे बताया इस प्रमाण आईफेक्स का अवार्ड भी मिला। शैलेश जी का खजाना से छोटे छोटे कैनवास पेंटिंग और सब ड्राइंग अभी काम चालू है। ये सब जो मेरा है मटेरियल है, औजार है ये। हाँ, औजार है। और ये
ये सब मेरे इम्पोर्टेड कलर है गोल्डन कंपनी के। और ये देखो ये सब मार्कर्स और सब है। सही। हाँ, ये सब मेरे बहुत सारे कलर्स और सब मैं साथ ही रखता हूँ। सही। देखो जैसे ये जो एक अमेरिका से मेरे एक बायर आए थे, उन्होंने मेरे को अभी ये एक छोटा सा गिफ्ट दिया, लेके आए थे। हाँ, ऐसे हर बार मेरे को कुछ मटेरियल या कुछ देते हैं और सब लोगों का प्रेम भाव है। सही। और ये देखो अभी कोई ऑक्शन का कुरियर था, कैटलॉग था वो। हाँ, तो वो भी आर्ट का पूरा माहौल में मैं जीता हूँ, रहता हूँ। और ये मैं छोटे छोटे ड्राइंग भी सब करता रहता हूँ और उसका मैं इधर ही रखता हूँ। और ये सब मेरा ड्रॉवर्स है पेंटिंग्स के। ओके। हाँ, जिसमें ये अलग अलग टाइम के हैं। हाँ, अलग अलग टाइम के हैं। ये मेरा कैटलॉग 99 का जागीर में प्रताप मांडे सर ने बनाया था। ओके। ये मेरा पूरा बायोडेटा है और ये पूरा कैटलॉग प्रताप मांडे सर ने, और जिसका राइटअप भी उन्होंने लिखा था। और ये उसका राइटअप बॉम्बे जागीर आर्ट गैलरी में बहुत उनका तारीफ हुआ था और सब लोगों ने बहुत तारीफ काम तो बहुत खूबसूरत है। वो हाउस वाला कौन सा? ये इसमें जो हाउस वाला बहुत था। हाँ हाँ हाँ, बहुत ही। और उसको मैंने है जैसे क्या है उसके बॉम्बे वही पीछे वाला ये हाँ, इसको जूम करके दिखा। ये कटआउट था कि? हाँ, ये कटआउट है। ये पूरा एक बिल्डिंग वो 6 फीट का है। ओके। हाँ, जिसमें मैंने हर स्टेप पे म्यूरल बनाया है, म्यूरल का कॉन्सेप्ट लेके। अराउंड ईच डोर ऐसा कुछ टाइटल लेके, गांव से लेके अभी ये प्लेन तक जो सब डेवलपमेंट हुआ है, उसका पूरा का पूरा स्टोरी सब स्टेयर पे दिखाया है मैंने। ओके। टेराकोटा में दिखाया है और ये फ्रेस्को में दिखाया है, इटालियन फ्रेस्को में दिखाया है। तो क्या है, ये पूरे का पूरा 6 फीट में देखने में बहुत अच्छा लगता है। ओके। और ये कटआउट है पूरा। और ये मेरे छोटे छोटे ड्राइंग्स है। उसमें भी अपनी कॉलेज के सब जो ये गिरीश खत्री सर के फोटोग्राफी डिपार्टमेंट है, ये स्कल्पचर डिपार्टमेंट है, ये म्यूजियोलॉजी डिपार्टमेंट है, ये अप्लाइड आर्ट डिपार्टमेंट है, ये स्कल्पचर का बेसमेंट है और ये प्रोसेस है देशपांडे सर के। ओके। और ये मेरा मेमोरी इन लाइंस का ड्राइंग्स है, जिसका डिटेल है। बहुत बड़ा ड्राइंग था ये। ओके। और बॉम्बे में प्राइवेट कलेक्शन में है। 99 का मेरा जागीर आर्ट गैलरी में फर्स्ट 1 मैन शो था। उस टाइम पर ये कैटलॉग बनाया था। और ये कैटलॉग बनाने में मुझे गार्डन बरेली के प्रफुल्ल भाई ने इकोनॉमिकली भी सपोर्ट किया था। उन लोगों के ट्रस्ट में से मुझे स्कॉलरशिप दिया था। और ये मेरा पूरे का पूरा सब ड्रॉवर रहते हैं बनाया है। और ये भी मेरे घर में ड्रॉवर के अलावा कुछ आपको दिखेगा नहीं। ड्रॉवर में काम के अलावा कुछ? हाँ, देखो जैसे ये कलर है, ये सब कलर्स है। सही। और इम्पोर्टेड कलर्स है, गोल्डन कलर के और एक्रेलिक कलर है सब। सही। और उसको मैंने सब अच्छी तरह से प्रिजर्व रखता हूँ। बहुत सारे कलर यहाँ, बहुत सारे कलर तो ऐसे बाहर अगर रखें ना तो सूख जाता है, उसको ऐसे ही अंदर रखना पड़ता है। हाँ, इसीलिए अंदर रखता है। और दूसरा फ्रिज में भी रखना पड़ता है कई कलर्स को। हाँ, ये मेरे बॉम्बे डैडी का फोटोग्राफ्स है। मेरे पापा अभी 2010 में एक्सपायर हुए, मेरी मम्मी 2011 में। और मेरे पापा रिटायर्ड प्रिंसिपल थे और बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे। उनकी है ना वजह से ही मेरी आर्ट में और मेरी लाइफ में इतनी स्ट्रिक्टनेस आई है। और मेरी मम्मी भी उनके साथ टीचर थी। दोनों टीचर कपल थे। और उन लोगों के संस्कार और उन लोगों की मेहनत से ही मैं इस मकाम पे पहुंचा हूँ। उन लोगों का और मेरे माता पिता का बहुत बड़ा थैंक यू सो मच है कि उन लोगों ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। लाइफ में सक्सेस मुझे दिलाई उनकी मेहनत से, उनकी मारपीट से। उनकी सब रीप्रिंट है
उसका ये अपना जो आर्ट हिस्ट्री डिपार्टमेंट है उसका है, अपनी कॉलेज का, फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स बड़ौदा का, जो सब स्लाइड और सब देख रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स। और उसको फिर मैंने अपने स्टाइल में कन्वर्ट करके वो म्यूरल के सामने वाला, उसके लेफ्ट का ये पहला ही है, उसका भी ये रीप्रिंट है। और ये लंदन में मेरा ये एक पेंटिंग सेल हुआ है, वो शेक्सपियर टाइटल था, जिसमें शेक्सपियर जो ड्रामा के थे उनका जो ड्रामेटिक विजन है वो दिखाने की मैंने कोशिश की थी। और ये बहुत अच्छा लगा था सबको, तो उधर लंदन में ये सेल हुआ था और राधा विनोद शर्मा ने ये मेरा पेंटिंग सेल कराया था। और ये फोटोग्राफ मेरी वाइफ और मेरा है, अभी का रिसेंट है। अभी वो भूपेंद्र शुक्ला करके मेरा फ्रेंड है, उनकी बर्थडे, ये मेरे स्टूडियो में जाने का रास्ता है। और ये जो पूरा मेरा 2018 में अप्रैल में जहांगीर आर्ट गैलरी में शो था, उसका फिर ये जो कटआउट था उसका पोस्टर मैंने इधर लगा दिया। हाँ, तो क्या है कि इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये सब मेरे अलग अलग पेंटिंग्स हैं। सही। ये सब अलग पेंटिंग्स हैं। ये छोटा म्यूजियम है आपका ही घर। और स्ट्रक्चर भी म्यूजियम जैसा ही है वाकई। हाँ, ये पूरा ये मेरा अलग अलग सब पेंटिंग्स है। और ये सब मेरे खजाना निकाल रहे हैं अब। हाँ। और ये पूरे गोदरेज के ईयर वाइज है। हाँ, ईयर वाइज है, Okay. स्टाइल वाइज है। अरे वाह। और सॉर्टिंग सब किया है मैंने। ये दोस्तों, अगर आपको डिजिटल वो डेटा कंप्यूटर में जो अंदर दिखता है ना, वो इनका मैन्युअली डेटा आप देख सकते हैं। ये इस तरीके से फोल्डर बना हुआ है और हर फोल्डर में हर इसमें रैक में काम है। हाँ, अब जैसे देखो ये गोदरेज का 4 ड्रॉअर है और उसमें एक मिनट, ये पूरे के पूरे ड्राइंग्स है सब मेरे। देखो ये जो है ये मेरे सब ड्राइंग किए हुए हैं। कोई चालू स्टेज में रहता है या कोई फिनिश स्टेज में रहता है, सब ड्राइंग्स इसमें है। और वो पूरा मैंने ये सब ड्रॉअरों के अंदर प्रिजर्व किया है। सही। और प्रिजर्व करके मैंने रखा है। और पूरे के पूरे सब ड्रॉअर है। ये पूरे के पूरे सब ड्रॉअर है। उसको मैंने करीबन बहुत सारे पेंटिंग इधर प्रिजर्व। आप एक म्यूजियम बना के आपको म्यूजियम में रखने की जरूरत है। हाँ, देखो, हाँ। अभी ये आपको मेन स्टूडियो में लेके जाता हूँ, जहाँ करके रखा है। ये आपको दिखाऊँ। कोई को काम दिखाना है तो यहाँ आके वो देख सकते हैं। देखो ये नेचुरल लाइट कितना खूबसूरत है यहाँ का। हाँ, और दूसरा है। और ये तो पूरा आप देख रहे हैं कि जो म्यूजियम बोल सकते हैं इसको, एक छोटा म्यूजियम। और ये इसमें मेरी वाइफ का भी बहुत बड़ा हाथ है। वो ही सब डिस्प्ले करती है। ओके। और बहुत जहमत लेके सब ये सब देखो ये सेलर लगा के सब करती है। और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि क्या है कि इतनी मेहनत से मैं तो नहीं कर पाता, क्योंकि क्या है मेरा पूरा आर्ट में इन्वॉल्वमेंट है। तो मेरी वाइफ को क्या है घर की सजावट और ये सब में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए उनको उसने इतनी अच्छी तरह देखने लायक डिस्प्ले किया है। और मैं दूसरा ये दिखाता हूँ, जैसे ये मैंने काइट फेस्टिवल का पूरा जो दिखाया था उसका ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल क्या? ओरिजिनल उसका प्रिंट 3.5x4 फीट का। और ये नीचे का जो एब्स्ट्रैक्ट फोटोग्राफ मैंने जो बोला था उसका 3x4 फीट का कैनवास है। ओके। काम भी कर सकते हैं। इधर भी मैं काम करता हूँ। अच्छा। पेंटिंग जो क्लिकर हो जाता है उसका मैं फोटोग्राफ भी इधर लेता हूँ। और इधर लाइट अच्छी आती है और इधर में काम करने का अच्छा भी लगता है। सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे मैं वर्क करता रहता हूँ। और फोटोग्राफी करने के लिए भी काफ़ी अच्छा 4x6 फीट का है। हाँ। जो कटआउट आपने नीचे फोटोग्राफ लिया आपने। हाँ। और फिर 3x3 फीट पे मेरी प्रॉपर साइज रहती है। ओके। कैनवास की
क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस किया, बड़े काम जब होते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर वो संभालना मुश्किल होता है। हाँ, संभालना। क्योंकि मैंने खुद ने 4 फीट बाय 12 फीट के जो बड़े बड़े पैनल्स किए थे, वो मैं बड़ौदा से मुंबई, मुंबई से भोपाल, भोपाल से यहाँ, थोड़ी दिक्कत रहती है। वो चीज़ें हुई हैं। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि वो अभी एक ने बोला था कि वो आप संभाल के रखो, एक न एक दिन वो अपनी जगह ले लेगा। हाँ, नहीं, इसीलिए मैंने पढ़ने के टाइम पे ही या बाद में भी सोचने के टाइम पे, जब ट्रेन में और सब ट्रांजेक्शन में थोड़ा मुश्किल रहता था, इसीलिए मैंने एक प्रॉपर 3x3 का एक साइज निकाला। जो ले जाने लाने में, टैक्सी में, ट्रेन में दिक्कत नहीं, बहुत इजी है। बिल्कुल। और भाई 3x3 फीट में भी हम आर्ट में बहुत अच्छी तरह से अपना वर्क कर सकते हैं। सही बात। दिखा सकते हैं और उसको इजी टू हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल। कोई भी पहले भी मैंने स्टार्टिंग में बहुत बड़े किए थे, पर वो क्या है कि थोड़ा ट्रांजैक्शन में बहुत गड़बड़ था, पर इसमें भी बहुत अच्छा हो गया। और देखो, ये जो मेरी ओरिजिनल ब्लैक एंड वाइट स्टाइल जो है, वो इंटरनेशनल पे फेमस हुई है। ओके। और एशिया का जो सबसे बड़ा ऑक्शन हाउस है ओशियन, जिसके चेयरमैन है तुली सर, नेवल तुली सर, उन्होंने भी मेरे ब्लैक एंड वाइट का बहुत बड़ा कलेक्शन दिया है। ओके। और उनको भी बहुत अच्छा वर्क लगता है। और उसके भी कैटलॉग में आपको दिखाऊंगा अभी, जिसमें उन्होंने 3 बार मेरा ऑप्शन में रखा था। और राधा विनोद शर्मा जी ने भी मेरा लंदन के रोजबेरी ऑप्शन में 2 बार रखा था। उसमें उन लोगों ने मेरा ये जो स्टाइल है, वो जो स्टाइल का पेंटिंग उन लोगों ने रखा था। जो मैंने पूरा कैनवास का जो टेक्सचर रहता है, जो कैनवास का जो टेक्सचर रहता है ना, वो टेक्सचर को मैंने यूज़ किया है। वो ड्राई ब्रश टेक्निक से उसको गोलाई देने के लिए वो दिखता है उसमें, टेक्सचर दिखता है। और इसीलिए इसकी बहुत 900 ऐसे पाउंड में डिमांड है। हाँ, डिमांड है और काफ़ी सेल हुआ है। और ये हनुमान जी का एक पेंटिंग बनाया था। और जो मैंने हनुमान जी के और कृष्णा के, राम के भी थोड़े बहुत पेंटिंग बनाया था। और ये सब मेरा जो ओरिजिनल स्टाइल बोला, ये कैनवास में भी मैंने किया है, ब्लैक एंड वाइट स्टाइल का। जैसे ये नीचे पेपर वर्क है, और उसी स्टाइल को मैंने कैनवास पर भी बनाया है। मीन्स कैनवास पर भी मैं डिटेल लाया हूँ और लाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, जो डिजिटल फॉर्मेट से इसमें ट्रांसफ़र हुआ है वो पहले तो आप हैंडवर्क ही करते थे कैनवास पे, फिर बाद में डिजिटल शुरू किया? डिजिटल तो अभी मैंने 3-4 साल पहले चालू किया। ओके। हाँ, पहले तो मैं ये ऐसे सब ड्राइंग्स और सब करता था। और ये मेरे 3x3 फीट के कैनवास से ये भी गणेश जी का है, गणपति का मॉडर्न लुकआउट में है। पूरा एक बिल्डिंग बनाया है, घर के अंदर जाते ही जैसे गणेश जी का दर्शन होता है, इसी तरह ये पूरा बिल्डिंग दिखाया है। उसको गणपति में कन्वर्ट किया है। और पूरा गणेश जी का वो हाथी का सूंड का जो लिया था, उसका पूरा मैंने हिस्ट्री दिखाया है। और ये भी हनुमान जी का है, ऐसे टेढ़ा है, ऐसे है आरा, और पर्वत लेके जो जाता है। और ये पूरा ओम पे बनाया है। इस पेंटिंग के बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये मेरा पढ़ाई के टाइम का है, ऑयल कलर में है। और जिस हॉस्टल में मैं रहता था, उस हॉस्टल की लॉबी का है ये। और उसको फिर मैंने एक कपल दिखा दिया है, ये रात का सीन है। और ये करीबन 1983 में मैंने बनाया है। 1983 उस टाइम पे भी मैंने ये ऑयल कलर में बहुत सारे पेंटिंग बनाए थे। और उसमें से एक बचा है, एक आध दो अंदर भी बचा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और अभी 83 में बनाया था, फिर भी उसका गेटअप ऐसा ही है। अच्छा, मतलब एकदम चमक दिखता है। और यानी मीन्स 35-40 साल हो गए, फिर भी उसका वो नहीं हुआ है, कलर या कुछ भी फेड नहीं हुआ है। और अभी भी लोग आते हैं, बोलते हैं कि यार ये पेंटिंग है, हमको तो फोटोग्राफ दिखता है। और ये एक छाता बनाया है। और पूरा जो रेन का सीजन है, वो रेन के सीजन को फिर मैंने रेन के सीजन को पूरा एंजॉय किया आपने? हाँ, एंजॉय किया। और फिर उसको मैंने मेरी स्टाइल में कन्वर्ट किया। और ये पूरा इतना माहौल 2x2 फीट का कैनवास है, ये प्लास्टिक में ये किया है।
ये पूरा एक होम पे बना है, मैग्नेटिक मेरिडियन टाइटल के हिसाब से। ये इसमें मार्क नंबर्स भी आप देख सकते हैं, पेंटिंग में ये अलग अलग नंबर्स के साथ साथ वो रखा हुआ है। हाँ, और ये पूरा सब छोटे छोटे एक टाइप के नीचे का फोटोग्राफ है। ये मेरा डिटेल वर्क है जो कलर ब्लैक एंड वाइट और कलर मिक्स। हाँ, कलर मिक्स, जो बहुत फेमस स्टाइल है और बहुत डिमांड है उसकी ऑक्शन में और उसमें, और उसी का वो ये स्कल्पचर डिपार्टमेंट का है। ये अपने कॉलेज का जो सब टीचर्स और सब जो बैठते थे, ये केजी में सुब्रमण्यम सर का म्यूरल भी है जहाँ हम सब बैठते थे। हाँ, और ये सामने जो पार्किंग सब करते थे, इधर ऑफिस है, उधर आगे का गेट है। और ये शायद मुझे लगता है विनोद शाह सर बैठे थे। अच्छा, ये गुलाम मोहम्मद शेख सर बैठे हैं, उसके चश्मे और सब आप देख सकते हो। और ये कुछ कोई विनोद शाह सर या कोई था, वो है। ये बहुत अच्छी मेमोरी है। ये ग्राफिक्स डिपार्टमेंट के सामने या इधर मैं कई बार वो मेरा लेसन करने के लिए बैठता था, बहुत अच्छी जगह थी। और केजी सुब्रमण्यम सर के म्यूरल का इन्फ्लुएंस भी रहता था, बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने ये पेंटिंग किया। सही। और ऐसे ही ये सब मैंने छोटे छोटे सब डिटेल वर्क, ये कैनवास में भी इतना डिटेल वर्क जो मैंने किया है, पूरा बिल्डिंग पूरा सिटी का दिखाने का कोशिश किया। ये बड़ौदा सिटी है? हाँ, नहीं, ये बड़ौदा और लखनऊ और जहाँ जहाँ मैं प्रवास करता हूँ वो सब का मिक्स करके जो घर अच्छा लगता है पूरा एक क्रिएट करके कुछ नया ही बनाने की कोशिश करता हूँ कि जो आगे कुछ दिखा नहीं है। इसीलिए देखो, ये बिल्डिंग के अंदर भी मैंने अलग अलग कुछ दिखाया है। ये बिल्डिंग का रिफ्लेक्शन दिखा दिया है, फिर ये रोड के ऊपर ही ये बर्ड्स दिखा दिया है। मीन्स ये मेरी पूरी स्टाइल बहुत इंटरनेशनल पे डेवलप फेमस हुई है, लोगों को बहुत अच्छी लगी। इसी वजह से आप उसको इसी तरीके से एक फॉर्म में हमेशा दिखाते रहते हैं। हाँ, और मुझे अच्छा भी लगता है कि चलो मैंने कुछ अच्छा नया किया और फुल्ली सेटिस्फैक्शन हूँ। और ये मेरे ब्लैक एंड वाइट ड्राइंग्स रहते हैं। और मैं आगे स्टूडियो में दूसरा एक चीज़ दिखाता हूँ। आज हम शैलेश भाई के स्टूडियो पे हैं और विज़िट करने का ऐसा एक पर्पस था कि चलो आज घूम के आते हैं। तो शैलेश भाई को भी एक सरप्राइज, आपके सामने आज शैलेश भाई हैं और वो अपने बहुत सारे जो कैटलॉग्स हैं जो ऑक्शन में उनके काम सोल्ड आउट हुए हैं, वो ऑक्शन में गए हैं, उसके बारे में बताने वाले हैं। तो शैलेश भाई, अब कैमरा आपके हवाले है और आप कैमरे के हवाले तो आप शुरू कर सकते हैं। ओके, मेरा नाम शैलेश पटेल है और मैंने बड़ौदा कॉलेज से MA किया है। एक बार MA पे क्रिएटिव पेंटिंग में और पोस्ट डिप्लोमा म्यूरल में किया है। और उसके बाद मैंने 92 में पढ़ाई के बाद मैंने 3-4 साल तक 5 साल तक घर में स्टूडियो में रह के पेंटिंग किया। फिर 99 में मैंने मेरा फर्स्ट सोलो शो जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में किया। वो एकदम सुपरहिट और अच्छा रहा था, बहुत बायरों ने मेरा पेंटिंग तारीफ किया, परचेस भी किया। फिर मैंने 2004 में जहांगीर आर्ट गैलरी में शो किया। फिर 2018 में एक 1 मैन शो किया। मीन्स 3 1 मैन शो मैंने जहांगीर आर्ट गैलरी में बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुल किए। और 2004 के 1 मैन शो जब था 2 नंबर की बड़ी गैलरी में, उस टाइम पे ओशियन के नेवल तुली चेयरमैन नेवल तुली सर मेरे एग्जीबिशन देखने के लिए आए थे। उनको मेरा पेंटिंग बहुत ही अच्छा लगा था और उन्होंने उस टाइम पे ऑन द स्पॉट मेरे साथ पेंटिंग परचेस किए थे। और फिर बाद में वही पेंटिंग उन लोगों ने अपने ओशियन के ऑक्शन में भी रखे थे। ये एक
2007 का ऑक्शन है। ये फर्स्ट टाइटल पेज पे जेमिनी रॉय सर का पेंटिंग है। और एक्चुअली आपको बहुत सारे दर्शक जानते हैं पहले से। हाँ, बहुत सारे। अच्छा, वेरी गुड। जब ये शो शुरू हुआ था तब आपका एक टॉक आया था, जिस वजह से बहुत सारे, और उसमें मैंने ये कहा था कि हम जब बड़ौदा में होंगे तो हर एक आर्टिस्ट का स्टूडियो विजिट करेंगे। तो आज हम शैलेश भाई के स्टूडियो में हैं और शैलेश भाई ने जो भी उपलब्धियां हासिल की हैं वो आपके सामने रखेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं कैटलॉग, और कैटलॉग में बहुत सारे लोगों का काम है। ये ऊपर जेमिनी रॉय सर का काम है और ये अंदर ये रजा सर का है, हुसैन सर के ड्राइंग्स है, और ज्योति भट्ट सर का भी अंदर है, और ये जैन परीख सर का भी है। और उसमें ये पेंटिंग मेरा है, चंद्र शैलेश पटेल। ये मेरी ओरिजिनल स्टाइल है। ये इनके ओरिजिनल स्टाइल में एक चीज़ हम खास कर देखते हैं कि जो कलरफुल वर्क के साथ ब्लैक एंड वाइट का एक पेज होता है, वो क्यों होता है वो तो सर जानते हैं, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ब्लैक एंड वाइट के साथ कलर का जो एक कॉम्बिनेशन आता है वो हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। और ये हम यहाँ पे भी आपको जो चीज़ें दिखाई हैं और ये आप कैटलॉग में भी देख रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। और इसमें मैंने अपने बड़ौदा कॉलेज के फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स का ग्राफिक डिपार्टमेंट दिखाया है, जिसमें स्टूडेंट्स सब प्रिंट निकाल रहा है लिथो, और उसको मैंने पूरे का पूरा माहौल क्रिएट करके खुद पूरा ये 4 साइड माउंट किया है। ये ब्लैक माउंट है, ये ग्रे माउंट है, और ये वाइट माउंट था। उसको पूरा मैंने बाद में पेंट कर दिया। हाँ, पूरा कंपोजिशन एक्सटेंड किया है। ओके। और इसीलिए ये एक नया ही स्टाइल डेवलप हो गया है। और ये करीबन 30 बाई 40 इंच का है, बहुत बड़ा पेंटिंग है। और वो लेवल पुलिस सर ने ये ऑक्शन में रखा था, और ये ऑक्शन में ये पेंटिंग सोल्ड हुआ। मुझे एक चीज़ और पूछना है, जैसे आप ये नेचुरलिस्टिक कलर्स तो इसमें है, जैसे अगर हम देखने जाएं कि कलर बहुत कलरफुल है और चीज़ें बहुत ही एकदम ब्राइट हैं, तो वो चुनाव आप कैसे करते हैं? आपके काम में जो कलरफुल लाइफ है, कलरफुल इमेज, ये चीज़ें दिखती हैं, तो कलर का चुनाव आप कैसे करते हैं? इसमें क्या है कि मेरा ये पूरा सीरीज ग्लो ऑफ नाइट एंड लाइट सीरीज का था। तो नाइट में क्या है कि हर एक कलर पर जो लाइट पड़ती है, गिरती है, तो उसमें ग्लो रहता ही है। जैसे ये बल्ब का येलो कलर, और ऐसे भी मैंने फास्ट कलर और कलरफुल पेंटिंग बनाने की कोशिश इसीलिए की कि वो अभी तक हुआ नहीं था। और पूरी हिस्ट्री में सोबर कलर, लाइट कलर, डीम कलर ऐसे होता रहता था। ये शायद डेविड हॉकनी सर ने ये कुछ वर्क किए थे फास्ट कलर में। मुझे गुलाम मोहम्मद शेख सर ने बोला था कि आप डेविड हॉकनी सर की बुक लिखो, डेविड हॉकनी बाई डेविड हॉकनी। तो वो बुक मैंने देखी थी, उसमें भी थोड़े ज़रा कलरफुल पेंटिंग थे, मुझे अट्रैक्ट किए। फिर मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी ये एक जैसे लाइफ में कलर हो हर तरह के, तो सबको अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने पूरा कलरफुल एक पेंटिंग बनाई। तो उसको फिर नेशनल कंपटीशन में भी अच्छे बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के, आईफेक्स के सब जगह अवार्ड्स भी मिले। तो फिर मेरा एक हौसला भी बढ़ गया कि मैं इसी स्टाइल को डेवलप करके कलरफुल पेंटिंग बनाऊं। फिर बाद में मेरे को ये कलरफुल पेंटिंग ही करता गया, और ये एक स्टाइल बड़ी होके फिर बड़े बड़े ऑक्शनों में तो गई ही, पर लंदन के रोजबेरी ऑक्शन में भी ये मेरी कलरफुल स्टाइल जो है वो 2 बार पेंटिंग पसंद की गई और दोनों बार सोल्ड हुआ, और वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह ये ब्लैक एंड ये कलर स्टाइल है, उसी तरह मेरी एक दूसरी स्टाइल है ब्लैक एंड वाइट ड्राइंग की। वो ब्लैक एंड वाइट ड्राइंग भी नेवल तुलिस सर में था। हाँ, नहीं, इसी सीरीज में है, पर ये 2008 का दिखाया। ये रोजबेरी ऑक्शन का कैटलॉग है। हाँ, ये रोजबेरी लंदन का कैटलॉग है। वो 2016 अप्रैल में था। उसमें भी ऑल ओवर वर्ल्ड से सब पेंटिंग्स आए थे। उसमें सब इंडियन के और बड़े बड़े आर्टिस्ट के टाइटल ये इस्लामिक एंड इंडियन आर्ट्स।
तो उसमें भी मेरा 1 बाई 1 फीट का एक पेंटिंग 700 से 900 पाउंड में रखा गया था। फिर 650 पाउंड में वो सोल्ड हुआ था। और ये उसमें ये आप देख सकते हो, हाँ ये मेरा पेंटिंग है, वो भी कलरफुल स्टाइल में ये। उसमें मैंने एक कमल बनाया है, कमल का फूल बनाया है। उसके अंदर पूरा होम बनाया है, होम के बीच में एक पोर्ट्रेट बनाया है। और ये 1 बाई 1 फीट में मैंने बोला आगे इसी तरह पूरा कैनवास का टेक्सचर लेके मैंने उसको पूरा डिटेलिंग किया है। वो डिटेलिंग ऐसा है जैसे एक डॉक्टर हार्ट का ऑपरेशन करता है तो कितनी सूझबूझ से और कितनी पेशेंस से करता है, इसी तरह कैनवास के टेक्सचर पकड़ने के लिए भी दिल को थाम के बहुत शांति से ब्रश को रगड़ना पड़ता है कैनवास पे, तब जाके वो कैनवास का टेक्सचर आता है डाई ब्रश टेक्निक से। उसी से ही एक नया स्टाइल डेवलप हुआ और ये 1 बाई 1 फीट का भी इतनी महंगी स्टाइल में सेल होता है। क्यों कि क्या है कि उसमें टेक्सचर दिखाई देता है। और मैं एक चीज़ आपको यहाँ बोलना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं वो सेल के मामले में बहुत बोलने में कतराते हैं। हाँ, तो क्या रीज़न है उसका? मतलब बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वो सेल के मामले में बोलने से कतराते हैं कि मेरा ये काम इतना बिका है, इतना बिका है। वो बोलते हैं कि लोगों को अपने आप पता कर लेंगे। तो इसका क्या कारण है कि लोग नहीं बताते? हाँ वो तो है, मैंने भी ये महसूस किया है। पर बोलना अच्छा है। हाँ बोलना अच्छा है, जाता है तो अभी तो पूरी दुनिया खुल गई है। और मैं तो पूरा इनकम टैक्स पे बहुत क्लियरली करता हूँ, इसलिए मुझे तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर टाइम रिटर्न भरता ही हूँ। और दूसरा कि मेरे ख्याल से ऐसा भी लगता होगा ना कि जो दूसरे हैं वो आपके काम की कॉपी करके वो मार्केट में ना चल रहा है। हाँ वो भी हो सकता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे वह कॉपी करके वो कहीं ना कहीं निकाल देते हैं, तो फिर दिक्कत। हाँ वो भी एक थोड़ा खतरा तो है। और क्या है कि अभी बोलना तो चाहिए, क्योंकि बोलने से ही आगे दुनिया बढ़ेगी और सबको इन्फ्लुएंस होगा। और आगे मैंने बताया कि ब्लैक एंड वाइट सीरीज, इसी तरह ओशियन का ये दूसरे ऑक्शन का कैटलॉग है, वो 2008 जुलाई का है। वो न्यू दिल्ली में हुआ था। ये अपने लेजेंडरी आर्टिस्ट राम कुमार जी का पेंटिंग है, सिस्टर्स टाइटल पे है। तो बहुत अच्छा पेंटिंग था। और उसी में मेरा ये रजा साहब के, हाँ ये रजा साहब का है। और उसमें ये अमृता शेरगिल जी का है, हुसैन सर का ये एक पेंटिंग है। और उसमें ये मेरा एक ताजिया का पेंटिंग है। वो 22 बाई 30 इंच का इम्पोर्टेड पेपर में और पेन में किया हुआ है। उसमें मैंने पूरा ताजिया का डॉक्यूमेंटेशन ड्रॉ किया है। जैसे ताजिया के अंदर नीचे छोटे बच्चों को सुलाते हैं या ऐसे कुछ मातम करते हैं, वो ये सब लोबान सब लेके ताजिया उठा के सब बच्चे और सब जाते हैं। सब ये टेरेस पे सब देखते हैं पूरी गली में से ये सब जाते हैं। और फिर शाम को नदी में जब ताजिया ठंडे करते हैं, उसका भी मैंने ये दिखाया है। और ये उन्होंने मेरा ताजिया का पेंटिंग ऑप्शन में रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये भी काफ़ी अच्छी कीमत में सेल हुआ था। तो उसका रिजल्ट भी नेट पर है ही। और इसमें अच्छे बड़े आर्टिस्टों के भी पेंटिंग्स हैं। और इसी तरह 2016 का भी एक ओशियन का कैटलॉग था, उसमें भी मेरा ब्लैक एंड वाइट कैटलॉग पेंटिंग है, वो मैंने दिखाया था। और ये अभियान जो गुजराती मैगजीन है, उसमें भी मेरा एक लेख आया था। और ये मेरा 2004 का एक जहांगीर गैलरी का मेरा एक कैटलॉग है। ये मेरा बायोडेटा है, ये राइटर है। और ये अच्छा जो हमने पहले देखा है, हाँ वो अलग टाइप के पेंटिंग है। और
हर पेंटिंग पे मेरा ऑथेंटिक ये सर्टिफिकेट भी रहता है। अच्छा, ये आपका सर्टिफिकेट? हाँ, ऑडिट उसमें साइन करके देना पड़ता है सब बायरों को। तो उसका भी ये आप ऐसे ही ये करके रखते हैं? हाँ, वो सब पेंटिंग का, हाँ सब पेंटिंग का मैं रखता हूँ। वाकई ये बहुत ज़रूरी है। हाँ। कि आपको अगर आपका ओरिजिनल वर्क का आपको किसी को सेल करना है तो आप ऐसा ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट बना के रखें। वो तो अभी आपको मालूम पड़ना चाहिए कि आपका कौन सा वर्क किसके पास गया, वो एक डेटा आपको मेंटेन करके रखना चाहिए। और ये बाकायदा वो लेमिनेट करके वो काम के साथ देते हैं। ये अभी तो ज़रूरी ही हो गया है। हाँ। हर कोई बायर ऑथेंटिक सर्टिफिकेट के बिना पेंटिंग परचेज करते ही नहीं है। और इसी तरह ये ऑरा आर्ट का भी 3-4 कैटलॉग में मेरे उन लोगों ने शो किया था। वो 3-4 कैटलॉग में मेरा पेंटिंग्स और सब है, उसमें भी ब्लैक एंड वाइट और सब पेंटिंग मेरा है अंदर। और उन्होंने भी काफ़ी और आर्ट वालों ने काफ़ी बड़ा कलेक्शन दिया है मेरा, 30 पेंटिंग जैसा। ये ब्लैक एंड वाइट ब्राइट पेंटिंग्स है, ये भी एक ब्लैक एंड वाइट है और ये कलर पेंटिंग्स है। उसमें भी मेरी ओरिजिनल स्टाइल में एक पूरा ये हैंडवर्क है, वो डिजिटल वाला फॉर्म? नहीं, डिजिटल तो एक अलग ही है, वो जो पिछले 3-4 साल से मैं कर रहा हूँ। अच्छा, ये पहले ये सब पहले के हैंडवर्क 2006 का है। हाँ, उसमें ये भी एक पूरा बिल्डिंग बनाया है, इसमें एक पोर्ट्रेट भी है। हाँ, पोर्ट्रेट बनाया है और उसको टाई बाई करके पूरा कोट पहना के उसको टाई में एक स्ट्रीट बना दिया है। वो मेरा एक अलग स्टाइल है पेंटिंग के अंदर वो पूरा एक सिटी बना दिया। मैं उस दिन वो बोल रहा था ना कि जैसे आपके एक पार्ट को अगर देखें, हाँ, उससे देखते देखते दूसरे पार्ट में नजर हाँ, आता है, तो राइट, उसमें राइट, कुछ हाँ, अलग इंटरेस्टिंग सा लगता है। तो बहुत ये सारा आर्टिस्ट भी मेरे को बोलता है कि तेरे एक ही पेंटिंग में 50-50 पेंटिंग के आइडियाज रहते हैं, एक एक कॉर्नर को लेकर आप डेवलप करो तो बहुत सारे पेंटिंग बना सकते हैं। देखो, ये भी मेरा फास्ट कलर में है, ग्लो ऑफ नाइट एंड लाइट सीरीज का, बट इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग का वो है। हाँ, थोड़ा जरा। हाँ, और ये भी कॉलेज का है, ये ज्ञातिलाल वर्मा सर जो है वो हमको म्यूरल सिखा रहे थे, उसका है। बहुत इंटरेस्टिंग कलर है थोड़ा हल्का पिंकिश। हाँ, और ये पूरा ये हमारा फाइन आर्ट्स फैकल्टी का पॉन्ड है और उसका पूरा मैंने टाइटल भी उसका सरफेस विद इन सरफेस प्रताप पांडे सर ने रखा था। और ये पूरे का पूरा मैंने कलरफुल दिखाया था, बीच में मेरा ब्लैक एंड वाइट स्टाइल है और ये ब्लैक फ्रेम में भी मेरा ब्लैक एंड वाइट स्टाइल मैंने रखा। ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, जो ये ऐसे पूरा सेटअप करके रखते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये वाला पेंटिंग यहाँ है, ये वाला पेंटिंग यहाँ है। हाँ, ये कैसे नंबरिंग करते हैं? नहीं, ये सबके नंबर लिखे हैं, जैसे 1, 10, 12। तो ये नंबर किधर से शुरू है ये? हाँ, ये देखो, ये पेंटिंग के पीछे या इधर ये सब टैग लगा है। नंबर 3 के, तो ये नंबर 3 का ये पेंटिंग भी दिखेगा। और इसका साइज मीडियम और कौन से ईयर में बनाया है और प्राइस वो सब दिखता है। तो क्या है कि इसीलिए देखने वाले को, बायर को, परचेस करने वाले को बहुत इजी रहता है। अच्छा, दूसरा एक चीज़ की जैसे इतने सारे काम जब हम स्टूडियो में होते हैं या चलते फिरते से आते हैं, तो आपको एक काम देख के दूसरा भी आइडिया आता होगा। हाँ, ये करना है। हाँ, वो आंखों के सामने होना कितना इम्पोर्टेंट है। वो आपने बहुत अच्छा बोला, क्योंकि क्या है कि हर टाइम पे ये डिस्प्ले और मेरे सामने दिखता है तो मेरे को भी एक करने का, आगे कुछ नया करने का या आगे करते ही जाने का एक हौसला रहता है। और वो हौसले की वजह से मैं देखता हूँ कई बार रात को भी ये बंद करने आता हूँ तो देख लेता हूँ, अरे यार ये इतना अच्छा किया, अभी इसमें इसका और भी कुछ अच्छा कर सकते, अरे यार इतने अच्छे पेंटिंग मैंने किए हैं तो मुझे और भी कुछ अच्छा करना है। और जैसे सब पेंटिंग इसी तरह मैंने मेरे जो पेंटिंग्स हैं वो सब बॉम्बे या दिल्ली या कोई भी बाहर को दिखाने के लिए एक बड़ा सा एक एल्बम बनाया है। तो जिसमें मेरे ये जो सब पेंटिंग्स हैं वो पेंटिंग्स के फोटो सब डिजिटल फोटो है। हाँ, वो प्रिंट भी रहती है। ये सब पेंटिंग्स की मेरी प्रिंट भी रहती है और अलग अलग स्टाइल के सब पेंटिंग्स और फोटोग्राफ रहते हैं। तो इतनी बड़ी साइज में वो किधर भी, हाँ, बॉम्बे दिल्ली या किसी में भी दिखा हो तो मेरे पेंटिंग्स की ये जो डिटेल्स है वो सब डिटेल्स दिखते हैं। वो छोटे छोटे फोटोग्राफ में कुछ दिखता नहीं है, इसीलिए मैंने ये एक बड़ी सी एल्बम बनाई है। वो ले जाने में भी इजी है और देखने में भी इजी है
और ये बहुत करीबन 100 फोटोग्राफ का मैंने दिखाया है। ये मेरा एक कैनवास पेंटिंग है, वो कैनवास पे भी मैंने डिटेल किया है। ये भी एक प्राइवेट कलेक्शन में है। भूपेंद्र शुक्ला जी सर के लिए सर करके एक बड़ौदा के ही बिजनेसमैन है केमिकल, तो उन्होंने ये मेरा पेंटिंग अभी रिसेंट में ही परचेस किया है और उनके एक नए घर में बेटी के घर में लगाया है, झील नाम है उसका। और ऐसे बहुत सारे पेंटिंग इसमें हैं कि जो प्राइवेट कलेक्शन में है। देखिए ये जो पेंटिंग है ये पूरा एक म्यूजियम का कॉन्सेप्ट लेके बनाया है। ये जयपुर के एक पारितोष करके एक बायर है, उन्होंने ये लिया है। उन्होंने भी एक पूरा म्यूजियम बनाया है। उसमें ये मेरा 3 बाई 3 फुट का कैनवास पेंटिंग आगे ही रखा है, बहुत अच्छी जगह रखा है क्योंकि ये बहुत कलरफुल है और आई कैचिंग वर्क है। हाँ, और ये 3 बाई 3 फीट में आप जब ओरिजिनल देखो तो आपको पैराडाइज जैसा महसूस होता है कि ऐसा पेंटिंग आपने आगे पहले देखा ही नहीं है। और ये जयपुर आर्ट समिट 2016 में हुआ था, उसी में से उन लोगों ने ये परचेस किया था। और वो इमा फाउंडेशन लंदन के राधा विनोद शर्मा ने वो जयपुर आर्ट समिट में अपनी गैलरी का एक स्टॉल लगाया था। उसमें मेरे भी करीब 7 पेंटिंग थे। अच्छा, उसमें से क्या था? हाँ, उसमें से ये एक पेंटिंग सेल हुआ था, 3 बाई 3 फुट का कैनवास पेंटिंग है। और ये मेरा मेमोरी इन लाइन सीरीज का ड्राइंग से सब ये सब पेंटिंग सोल्ड है। ये ऑरा आर्ट वालों के पास है, तो वो प्री स्टेज का ड्राइंग है, उसका एक फिनिश पेंटिंग उन लोगों के पास है। और ये भी ऑरा आर्ट वाले के पास है, ये भी ऑरा आर्ट वाले के पास है। ये भूपेंद्र शुक्ला सर के पास है, ये प्री स्टेज का है, वो उसका ओरिजिनल मैंने बनाया है। तो ये अभी मैंने लंदन की एक गैलरी को भेजा है कंसाइनमेंट पे। करीब 25-30 पेंटिंग मैंने भेजे हैं एक बक्से में। वो लोग बाद में 1 मैन शो भी करेंगे या ग्रुप शो भी अभी किया था, अभी भी करेंगे। और लंदन में भी कुछ समय में मेरा 1 मैन शो होगा। हाँ, और ये मेरा एक ड्राइंग है, वो इधर के वो त्रिवेदी सर के जो लड़का है चंद्र विवेक त्रिवेदी, उन्होंने अपने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के घर के लिए और कनाडा के घर के लिए दिया है। और उन्होंने ये पेंटिंग टोटल 6 पेंटिंग लिए है, उसका ये एक पेंटिंग है। और ये गणेश जी का एक हनुमान जी का एक पेंटिंग है, वो भी एक ब्लैक एंड वाइट सीरीज में है। और इसी तरह मेरे ये जो सब पेंटिंग्स हैं उसका अलग अलग देखो, ये भी एक हनुमान जी का पेंटिंग है। उसमें पूरा मैंने हनुमान चालीसा भी ड्रॉ किया है, लिखा है, वो भी लंदन की गैलरी में है। ये क्या डेटा आप लिख के रखते हैं? हाँ, इसमें मेरे घर का एड्रेस है और फ़ोन नंबर से, पेंटिंग का टाइटल है, मीडियम है, कौन से ईयर में है, अच्छा, पेंटिंग का प्राइस है और नीचे मेरी सिग्नेचर। ओके। और ये सब नंबरिंग भी ये एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन है जो हम सभी को करना चाहिए, हाँ, अपने आर्ट के लिए, क्योंकि ये अपना जो होता है कलाकारों का एक शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। हाँ, ये बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत है। मुझे बहुत सारे बायरों ने और आर्टिस्टों ने बोला है कि आपके पास सबका सब पेंटिंग का टाइटल है, डिटेल है और सब प्रिजर्व है आपके पास। कैसे मैनेज करते हो ये सब? मैंने बोला कि हाँ, मैं 24 घंटे यही वर्क कर रहा, यही करता हूँ। और ये मेरे टीचर जो प्रताप पांडे सर है, उन्होंने भी ये मुझे सिखाया था कि हर एक चीज़ का आपको डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। वो पिकासो ने वो किया था और इसीलिए उनकी बड़ी बड़ी बुकें बनाने में भी बहुत इजी रहा था। इसीलिए मैंने भी मेरी पेंटिंग के सब डॉक्यूमेंटेशन, सब फोटोग्राफ मैंने 2 TB की 15 हार्ड डिस्कों में वो प्रिजर्व करके रखा है। और अभी भी मेरे पास ये सब प्रिजर्व है, मौजूद है। तो क्या है, बाद में कोई बड़ी बुक बनाए या कोई भी किसी को भी मेरे ये कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं फटाफट करके तुरंत निकाल के दे सकता हूँ। और दूसरा, जब आपका म्यूजियम बनेगा तब वो काम आएगा। हाँ, वो मैं मेरे आर्ट का जब म्यूजियम इंटरनेशनली होने वाला है,
उसमें भी ये सब डेटास और ये सब काम लगने वाला है। देखो ये मैंने आगे तो ये पेंटिंग दिखाया, ये हाँ ये एक बहुत अच्छा पेंटिंग है। पेंटिंग अभी चलो नेवल तुली सर के पास से मेरा 1.5 बाई 2 फीट का है, कैनवास पेंटिंग है। माई ड्रीम होम टाइटल से उसका, और उसमें भी मेरा ड्रीम होम कैसा हो वो मैंने ये कलरफुल होम में मैंने क्रिएट किया है। ये मैं खुद हूँ जो मैं देख रहा हूँ कि मेरा घर ऐसा होना चाहिए कलरफुल। और मेरा जो गांव का एक बंगलो था, घर था, उसको भी मैंने बहुत सारे कलरों में पेंट किया था। करीबन सब लोग तो बोलते हैं कि 250 कलर लगाए हैं, पर मुझे बहुत अच्छा लगा था। और पूरे गांव में ये एक यूनिक घर बन गया था, कलर के उनके घर पे लगे, तो कोई भी एड्रेस बिना ढूंढे भी मेरे घर पे चढ़ पहुंच सकता था। और ये घर में भी पूरा 250 था, 250 है। और सब कलर वाले के दुकान पे जितने भी शेड वाले मिले थे वो सब मैंने लाके लगा दिया था। उसी में भी मेरी पेंटिंग की झलक या पेंटिंग की कलरफुल पेंटिंग करने की तमन्ना दिखती है उस टाइम पे, जब शायद करीब 92 की बात है ये। हाँ, और ये भी उसमें भी मैंने ये टेक्सचर का यूज़ किया ही है। ये टेक्सचर करके उसका एक अलग इफेक्ट आता है। ट्यूब में से डायरेक्ट कलर लगाता हूँ, फिर उसको ड्राई ब्रश टेक्निक से मैं खींचता जाता हूँ, और इसका रिजल्ट आप देखते ही हो कि इतना अच्छा रिजल्ट आपको मिला है। और इसी तरह ये मेरा ब्लैक एंड वाइट सीरीज का स्टाइल है, उसमें भी ड्राई ब्रश टेक्निक से, डिटेल वर्क से ये सब ब्लैक एंड वाइट जो मेरे पेंटिंग्स हैं वो मेमोरी इन लाइन सीरीज के हैं। जैसे ये मेरी मेमोरी में जो है वो सब मैंने क्रिएट करने की कोशिश की है। उसमें भी ये एक कपल है, वो आपको कटआउट में दिखता है, और बर्ड्स और सब दूसरे। हाँ ये भी एक ड्राइंग्स है मेमोरी इन लाइन सीरीज का। और ये एक नंदी ब्लैक एंड वाइट सीरीज का आगे का एक पेंटिंग है, पर ये नंदी सीरीज का है। अच्छा। वो नंदी को मैंने वो शिव जी के जो नंदी रहते हैं मंदिर के आगे, वो नंदी को मैंने पूरा क्रिएट। अच्छा, ये ऐसा है? नहीं ऐसा है। हाँ, जैसे उसके 4 पैर है ये। ओके। 2 3 4 ये पूछ है, उसमें ये देवी जी का या लेडीज का फेस लगा दिया है, और उसको मैंने पूरी अपनी स्टाइल में डेवलप किया है। यो नंदी के 4-5 पेंटिंग मेरे सोल्ड है, और काफ़ी लोगों ने उसका कलेक्शन किया है। और इसी तरह ये मेरा एक पूरे फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स बड़ौदा कॉलेज का। ये अभी आपने जो बताया। हाँ, बताया था, उसका ये बड़ा फोटोग्राफ है, ये स्कल्पचर डिपार्टमेंट का है। ओके। तो उसका भी मैंने डिटेल वर्क। रिसेंटली आपके कौन से काम गए हैं? हाँ, रिसेंटली तो मैंने ये अभी स्टूडियो में दिखाऊंगा, पर ये अब पहले का ये एक फ्रेस्को सीरीज का ब्लैक एंड वाइट है। ये गुलाम मोहम्मद शेख सर को बहुत अच्छा लगा था कि ये तुम्हारा अच्छा वर्क है। वो पूरा एक लड़का जा रहा है अपने लॉरी खींच के, मजदूर, उसका लॉरी है और उसका रिफ्लेक्शन दोपहर का पड़ा है बैकग्राउंड में। हाँ, ये भी एक ये आगे दिखाया, ये एक अपना कॉलेज का फोटोग्राफी डिपार्टमेंट का। ये ओम सीरीज पे एक बनाया है, वो भी 2 बाई 2 फीट का कैनवास है, और ये भी ब्लैक एंड वाइट है। ये भी एक अच्छा मेरा लेडीज, जेंट्स और लेडीज को मिला के किया है, उसको एक्सपांड किया है। आपके काम का जो साइज है बहुत एक लिमिटेड उसमें है, लेकिन बहुत डिटेलिंग, माइन्यूट, बारीकी से आप करते हैं। हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। हाँ, ऐसे डिटेल वर्क मेरी बहुत सारे लोग वीडियोस में भी मेरे कमेंट किया है कि अभी के माहौल में इतना डिटेल वर्क अभी रिसेंटली किसी का देखा नहीं है। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि ये कन्वीनियंट है कहीं लेके जाना, ट्रैवल करना या शो के लिए भी। हाँ। बड़े काम तो ठीक है, लेकिन छोटे काम इजीली आप पैक करें और साथ में लेके जा सकते हैं। हाँ, हैंडल इजी टू हैंडल है। और ये ऐसा डिटेल वर्क पास्ट में जैसे लक्ष्मा गौड़ सर ने भी किया था, उनका भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क था।
और इसी तरह ये म्यूजियोलॉजी डिपार्टमेंट का डिटेल वर्क है। पूरा म्यूजियम बनाया है। ये बहुत ओल्ड टाइम का घड़ी बनाया है। और ये टेराकोटा मैंने एक अलग अलग स्टाइल पे सब वर्क किया था। जैसे ये टेराकोटा सीरीज का भी म्यूरल है ये। हाँ, म्यूरल। जैसे मैंने म्यूरल में डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा किया, इसीलिए पेंटिंग के म्यूरल भी मैंने पेंटिंग में कन्वर्ट करके दिखाया। इसीलिए उस स्टाइल के भी बहुत सारे पेंटिंग मेरे सोल्ड हुए। ये सब तेरे पेंटिंग मेरे सोल्ड है। 1 2 3 4 पेंटिंग है। वो 2-2 फीट के पेंटिंग। देख के ऐसा लगता है कि टेराकोटा से बना हुआ म्यूरल है। हाँ, ऐसे घर में इंडिविजुअल ऐसा दिखता है। और ये 2004 के एग्जीबिशन में से नेवल तुली सर ने ये 30 बाई 40 इंच का पेंटिंग लिया था, सोल्ड करके, परचेस करके, और उसी को उन्होंने ऑप्शन में रखा था। वो आगे के मैंने कैटलॉग में आपको दिखाया था। अभी रिसेंटली कुछ लिया आपने? हाँ, रिसेंटली वो मैंने वो दिखाया, वो आगे वो 10-12 पेंटिंग उन लोगों ने कंसाइनमेंट पे मंगाए हैं। और इंडिया में से बहुत सारे आर्टिस्टों के मंगाए हैं। इसी तरह मेरे भी 10-12 पेंटिंग उन लोगों ने मंगाए थे। अभी उनके पास है, वो उनका ऑक्शन करेंगे, शो करेंगे। वो कुछ क्या करेंगे वो? हाँ, वो कोविड की वजह से अभी थोड़ा जरा स्टॉप भी है सब, तो आगे वो क्या होता है वो देखेंगे। और ये एक मेरा हनुमान जी का एक A4 साइज का ड्राइंग है। वो बॉम्बे में ये कविता अनुराधा कृष्णमूर्ति करके एक डॉक्टर है, उन्होंने अपने घर के लिए एक पेंटिंग ये परचेस किया था। वो केजी सर का भी उनके पास कलेक्शन था। उनके बाजू में मेरा ये ड्राइंग रखा है। उनको बहुत अच्छा लगा था। और डॉटिंग में किया है। वो डॉट करके ये पूरा एक ब्यूटीफुल ड्राइंग किया है। और वो फ्रेमिंग के साथ उन्होंने घर पे लगाया है, बहुत अच्छा लगा। और ये एक एब्स्ट्रैक्ट वर्क भी किया था मैंने, अभी लंदन में है ये। और अभी ये पेंटिंग मेरे पास अभी प्राइवेट मेरे कलेक्शन में है। वो भी 22-30 फीट का अवेलेबल है। हाँ, अवेलेबल है। और म्यूरल का इन्फ्लुएंस लेके मैंने किया। तो ये जो आप जैसे बोलते हैं ना कि ये वाला कटआउट जो आप यूज़ करते हैं, हाँ, ये बाहर का, ये भी कहीं ना कहीं म्यूरल का इन्फ्लुएंस देता है। हाँ, वही म्यूरल का इन्फ्लुएंस लेके ही किया है। जैसे ये ऑरा आर्ट वाले के पास है, ये पहले एक तो मैंने कंपोज किया था, फिर उस पर ये एक ब्लैक माउंट लगाया, फिर ये पेंटिंग को मैंने थोड़ा एक्सटेंड किया, और फिर उसके ऊपर एक बड़ा वाइट माउंट लगाया, और फिर उसको पूरा और एक्सटेंड किया। मीन्स एक अलग ही स्टाइल डेवलप करने की, क्रिएट करने की मैंने कोशिश की। उसमें मेरे को सफलता भी मिली। ये आपके समय का ओल्ड बिल्डिंग जहाँ से आप बाहर दिख रहे हैं। हाँ, बस ये अभी भी रिनोवेट हुआ है वो। हाँ, रिनोवेट होके मेंटेन करके बहुत अच्छा रखा। ये ज्ञासीलाल वर्मा सर है, वो मैं कर रहा हूँ ये सब म्यूरल का। वो सब पावड़ा लेके सब कर रहा हूँ। और ये ब्लैक एंड वाइट में डॉटिंग में ये जो म्यूरल का खाका बनाता है उसका है। और ये कलर बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये एक पेंटिंग था, उसका मैंने एक कलर प्रिंट निकाला था अलग में। अच्छा, वो है। और ये एक मेरे कैटलॉग के टाइटल पेज पे ये रखा था। ये भी म्यूजियोलॉजी डिपार्टमेंट का इन्फ्लुएंस लेके किया था। उसमें भी ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग और कलर पेंटिंग दोनों मिक्स करके एक एग्जीबिशन हॉल क्रिएट किया है। अच्छा, ये एग्जीबिशन देखने पूरा फैमिली जा रहा है। और अंदर सब पेंटिंग डिस्प्ले है, स्कल्पचर डिस्प्ले है। उसको सब लोग देख रहे हैं। और ऊपर का ये है गैलरी, ऊपर का है। और ये भी एक मेमोरी लाइन सीरीज का है। ये भी नेवल तुली सर के कलेक्शन में है। ये भी नंदी का एक दूसरा है, वो अभी है मेरे पास, स्टूडियो में है, अवेलेबल है, आर्टिस्ट के कलेक्शन में है। ये भी नंदी का एक आगे का है, चौथा पार्ट का। ये एक गणेश जी का मैंने बनाया है पेंटिंग, एक अलग स्टाइल में किया है। जैसे ये वो मेहंदी की डिजाइन जैसा सब बर्ड्स और ज्योमेट्रिकल
सब शेप लेके किया है, पर एक अलग कॉन्सेप्ट किया है। जैसे ये गणेश जी का बनाया है, ऊपर भी एक गणेश जी का बनाया है, पैटर्न्स को लेके। हाँ, पैटर्न्स में लेके ये भी एक डिफरेंट टाइप का। और ये तो मैंने आगे दिखा है, उसका दूसरा प्रिंट है। हाँ, ये एक मेमोरी इन लाइन सीरीज का नेवल तुली सर के पास कलेक्शन में है। ये दो है, 1 2, और ये भी लाइन सेंसिटिव लाइन ड्राइंग है। और ये मैंने नंदी का बताया, वो एक अच्छा नंदी का है, इसमें थोड़ा जरा क्लियर नंदी दिखता है। ये दूसरा है? हाँ, वो अलग, हाँ अलग है। अच्छा, वो अलग। हाँ, मैंने है ना 4-5 पेंटिंग मेरा सोल्ड है, और टोटल 10-12 पेंटिंग मैंने नंदी के बनाया है। उसमें से ये थोड़ा जरा मुझे भी अच्छा लगता है। और ये पेपर है ना? हाँ, पेपर है, 22x30 इंच का पेपर है। और ये भी एक प्रिंट का मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। ये एक अभी लंदन का एग्जीबिशन था, ग्रुप एग्जीबिशन, उसमें वो खोजेमा पाटन वाला करके एक है गैलरी वाले, उन्होंने ये मेरा पेंटिंग उनके ग्रुप शो में रखा था। अच्छा, अभी जो हुआ था? हाँ, अभी जो रिसेंट में हुआ था उसमें ये रखा था, और दूसरे 3 ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग थे। और ये एक मेरे पास कलेक्शन में है, ये भी एक ब्लैक एंड वाइट सीरीज का है। हाँ, और ये एक काइट फेस्टिवल का डिजिटल का जो बताया वो है प्रिंट। और ये एक इंटरेस्टिंग पेंटिंग है। ये एक जीसस के पूरे लाइफ पे बनाया है मैंने। जीसस चर्च का बनाया है। ये चर्च का एंट्री है। ये चर्च के आजू बाजू म्यूरल, फ्रेस्को म्यूरल बनाया है। उसमें जीसस का बर्थ से लेके डेथ तक का पूरा मैंने डॉक्यूमेंटेशन पेंटिंग में ये किया है। बहुत बड़ा पेंटिंग था ये, करीबन 4x6 फीट का। ये बॉम्बे में प्राइवेट कलेक्शन में ये पूरा चर्च बनाया है। ये पूरा प्रेयर करते हैं, पूरा जीसस की लाइफ स्टोरी है। जीसस के ये एंजल्स बनाया है। ये पूरा आकाश में, स्काई में उड़ रहे हैं, और ये उसका स्टेप्स बनाए हैं जाने के लिए। और ये ओरिजिनल जो कैथेड्रल में और चर्च में जो होता था, तो वो स्टेन ग्लास, इल्यूजन ऑफ स्टेन ग्लास सीरीज के मैंने पेंटिंग बनाए थे। वो स्टेन ग्लास का मैंने इधर पूरा बनाया है। वो स्टेन ग्लास के भी जो फास्ट कलर होते हैं, ये लाल, अच्छा, वो कलर लगे? हाँ, वो मैंने लगाया है। और ये भी स्टेन ग्लास का है। ये भी स्टेन ग्लास है। ये जीसस का उसमें लगाया है बीच में। हाँ, ये एक मैंने आगे बताया। अच्छा, ये कॉलेज वाला? हाँ, ये अभी एक बॉम्बे के प्राइवेट कलेक्शन में है। अमित करके एक भाई है, और अमित भाई ने ये कलेक्शन किया है। और ये अनफिनिश था, और फिनिश मैंने पूरे फ्रेम पे भी बनाया है। अच्छा, एक बहुत बड़ा 40x50 इंच का पेंटिंग है। बहुत ही बढ़िया है। आर्टिस्ट डिपार्टमेंट है। और 8 टाइम्स मैंने माउंट और फ्रेम करके उसको पूरा मैंने फिनिश किया है। बहुत बढ़िया पेंटिंग है, बॉम्बे के प्राइवेट। अच्छा, ये यहाँ तक है। इसके बाद 1 2 हाँ, ये एक ओरिजिनल है पेंटिंग। और फिर उसमें ये ब्लैक माउंट लगाया, फिर वाइट माउंट लगाया, फिर ब्लैक, फिर फ्रेम लगाया। अच्छा, फिर उसके ऊपर एक ग्रे माउंट लगाया। फिर उसके ऊपर 3 इंच का एक बड़ा मैंने फ्रेम लगाया वुडन का, चौड़ा वाला। और उसको भी एक्सटेंड करके मैंने पूरा पेंटिंग कंपोज किया था। एक अलग ही स्टाइल डेवलप की थी। 2004 का मेरा शो था जहांगीर आर्ट गैलरी में। उसमें से वो अमित भाई ने ये पेंटिंग मेरा परचेस किया था और अपने घर में कलेक्शन में लगाया। ये एक मेरा एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, उसका एक डिटेल वर्क है। अच्छा, हाँ, ये एक उसी स्टाइल का मेरा एक अच्छा पेंटिंग है। अपनी कॉलेज का ही बेसमेंट का है। एक आर्टिस्ट स्कल्पचर बना रहा है। ये छोटे छोटे स्कल्पचर के आइडियाज़ हैं, टेराकोटास है, वो सब रैक पे रखे हैं। और ये एक पूरा पेंटिंग है, उसको ब्लैक माउंट करके मैंने पूरा पेंटिंग एक्सटेंड किया है।
और उसको मैंने कलर मार्कर, कलर पेंट, कलर्स में पूरे बहुत ब्यूटीफुली ढंग से मैंने ये उसको फिनिश किया। बिल्कुल ये ब्लैक एंड वाइट में भी जो कलर्स दिख रहे हैं बहुत आप देख सकते हैं। और ये एक मेरा एक्सपेरिमेंट वर्क है। ये ब्लैक एंड वाइट सीरीज के कंटिन्यूटी में मैंने बनाया है। ओके। एक पूरा लैंडस्केप बनाया है। ओके। ऐसे उसको टाइप जो आप शूट करने जाते हैं वाइल्ड, हाँ, जैसे मैं लेक वेक पे जाते हैं तो ये इस तरह की चीज़ें आप खरीदती हैं। हाँ, वो फोटोग्राफी के टाइम पे भी मैं हर टाइम पेंटिंग के भी आइडियाज ढूंढता रहता हूँ। तो उस टाइम पे ये ऐसे खेतों का और सब मिला के मेरे एक माइंड में एक था, एक विज़न बनता है। एक विज़न, क्रिएटिव विज़न मेरे माइंड में था। तो उसको मैंने ड्राई ब्रश टेक्निक से ऐसे बड़े बड़े स्ट्रोक में करके फिर ऐसे ड्राई ब्रश टेक्निक से उसको मैंने पूरा एक लैंडस्केप ब्लैक एंड वाइट क्रिएट किया है। ये भी एक प्राइवेट कलेक्शन में है, औरा आर्ट वाले के पास है ये। फिर वाइट कलर में उसको किया और ये ओरिजिनल 20x30 इंच का 22x30 इंच का है और ओरिजिनली बहुत अच्छा दिखता है। एक अलग क्रिएट किया है मैंने, उसका मुझे आनंद है। तो ये थी शैलेश भाई की जर्नी और बहुत मज़ा आया हम लोगों को बात करके। और आगे भी हम इस तरह के बहुत सारी चीज़ें साथ में करने वाले हैं। और शैलेश भाई खुद ही बोल रहे थे बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो जैसे औरा वाले आते हैं तो फिर अपन मिलेंगे। फिर ये कुछ है आप? हाँ, ये 2018 का मेरा वन मैन शो था, उसका ये कैटलॉग है। जैसे ये पेंटिंग 3x3 फुट का मेरा म्यूजियम के कॉन्सेप्ट से बनाया है। ये नंदी का है, ये ब्लैक एंड वाइट म्यूजियोलॉजी का है, वो अमित भाई ने दिया था। वो ये जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ एक कार्ड जैसा ये कैटलॉग नहीं है, ये कैटलॉग का डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए ये बना के रखा है, क्योंकि कैटलॉग का पेज और प्रिंट तो बहुत सारे होते हैं। तो जो सिंगल पेज प्रिंट जो होते हैं, कई ऐसे लोग आते हैं जिनको देना पड़ता है, तो ये एज ए विजिटिंग कार्ड प्लस कैटलॉग जैसा है। जो मोटा कैटलॉग होता है वो अलग होता है और इस तरह की चीज़ें हैं। जो इनविटेशन कार्ड है वो आप देख रहे हैं इस तरह का होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सभी आर्टिस्टों को जानना चाहिए, जो नए विद्यार्थी हैं उन लोगों को समझना चाहिए इस तरह की चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है एक फील्ड में आपकी जगह बनाने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। आपने इतनी शांति से मेरा ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
या दोपहर की नींद डिस्टर्ब हो गई आपकी। क्योंकि ये जो मेरी ब्लैक एंड वाइट स्टाइल है ना, लोगों को बहुत बहुत सारा पसंद है। अभी प्री स्टेज में, कोई फिनिश में है, ये सब ड्राइंग रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। अच्छा लग रहा है। ये 2018 का, थोड़ा डिटेल लेना है ये जो है, क्योंकि बहुत मेहनत किया है मैंने, इसलिए मैंने निकाला।